दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूपीएससी टॉक्स के हिंदी डिजिटल बुलेटिन में। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। तो जानते हैं प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना भारतीय संविधान की भूमिका की भांति है, जिसमें संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोत से संबंधित प्रावधान और संविधान के लागू होने की तिथि आदि का संक्षेपण में उल्लेख है। प्रसिद्ध न्यायविद व संविधान विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान की परिचय पत्र की संज्ञा दी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आविर्भाव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ है। यही कारण है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका कहकर भी संबोधित किया जाता है। प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा पर ऑस्ट्रेलियाई संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किए गए हैं। प्रस्तावना: हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। प्रस्तावना के मुख्य तत्व। प्रस्तावना के 3 मुख्य तत्व हैं। संविधान के स्रोत में हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता। संविधान के स्वरूप में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संविधान का उद्देश्य न्याय यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, बंधुता। प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द हम भारत के लोग अर्थात भारत के लोग द्वारा ही इस संविधान को बनाया, स्वीकार किया गया तथा स्वयं को अर्पित अर्थात अपने ऊपर लागू किया गया है। भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका अर्थ है भारत अपने आंतरिक एवं वैदेशिक मामले में बिना किसी बाहरी दबाव का प्रतिबद्धता के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के 2 मामले हैं, आंतरिक मामले और बाहरी मामले। आंतरिक मामले में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक, ये सभी देश के आंतरिक मामले हैं। और देश के बाहरी मामले में जिसमें वैदेशिक मामले आते हैं। वैदेशिक मामले में 3 प्रकार डिवाइड किया गया: मित्र, शत्रु व संधि। समाजवादी। समाजवाद एक विचारधारा है जिसमें समानता के लगभग प्रत्येक आयाम परिलक्षित होते हैं, चाहे वह संपत्ति या संसाधनों की समानता से संबंधित हो या फिर समाज में प्राप्त प्रतिष्ठा और अवसर की समता हो। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद के सन्निकट है। लोकतांत्रिक समाजवाद नेहरू जी की विचारधारा से संबंधित है। इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था के लक्षण मौजूद हैं। भारतीय समाजवाद के निम्नलिखित तत्व है: सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र को वरीयता प्राप्त है, आय और जीवन स्तर की असमानता को कम करना, संपत्ति के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को रोकना, मजदूरों एवं वंचित वर्गों का कल्याण करना। इसमें कुछ नोट करने वाली बात है, योजना आयोग एवं वर्तमान में नीति आयोग लोकतांत्रिक समाजवाद के उद्देश्यों की प्राप्ति को ही दर्शाते हैं। पंथ निरपेक्ष। मूल रूप से भारतीय संविधान में यह शब्द भले ही न रहा हो, किंतु भारतीय समाज प्रारंभ से ही अपनी बहुसांस्कृतिक विरासत को सौहार्दपूर्ण तरीके से संजोए हुए है। पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य धर्म और राजनीति का अलगाव है, अर्थात राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होगा और न ही धर्म के नाम पर किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाएगा। भारत में मूल अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों में संरक्षण प्राप्त है, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 में उल्लेखित किया गया है। किसी भी धर्म ग्रंथ की तुलना में संवैधानिक सर्वोच्चता को वरीयता प्राप्त है। यही कारण है कि बहुधर्मावलंबी भारतीय समाज में प्रत्येक धर्म के प्रति समान आदर एवं सौहार्दपूर्ण व्यवहार परिलक्षित होता है। पंथ निरपेक्षता शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया।
लोकतंत्रात्मक, लोकतांत्रिक व्यवस्था से अभिप्राय है शासन संचालन की शक्ति संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। लोकतंत्र एक प्रक्रियागत प्रणाली है जिसमें नवीन आयाम जोड़ते चले जाते हैं और व्यवस्था को अधिक जीवंत बनाते हैं। लोकतंत्र के मुख्यतः दो प्रकार है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता शासन में सीधे भागीदारी निभाती है, जैसे स्विट्जरलैंड में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के पास प्रमुख औजार शस्त्र हैं जिनका प्रयोग कर लोकतंत्र और निखरता है। ये है परिपेक्षा पहल, प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना, जनमत संग्रह कराना आदि। भारतीय संविधान द्वारा संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है जिसमें कार्यकारिणी अर्थात मंत्रिपरिषद अपने समस्त कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी एवं जवाबदेही होती है। संविधान की प्रस्तावना में लिखित लोकतांत्रिक शब्द में न केवल राजनीतिक लोकतंत्र शामिल है बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में दिए गए भाषण में कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र न हो। गणराज्य एक गणतंत्र अथवा गणराज्य में राज्य का प्रमुख परोक्ष रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होता है। भारत का राष्ट्रपति लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है तथा मंत्रिपरिषद की सहायता से देश के शासन को संचालित करता है। दूसरे शब्दों में गणराज्य में राजनीतिक संप्रभुता राज्य के बजाय देश की जनता में निहित होती है। न्याय के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शामिल हैं। प्रत्येक पक्ष में न्याय का तात्पर्य सभी के साथ समान व्यवहार से है। किसी भी वर्ग के विशेषाधिकारों का उल्लंघन न हो या संपत्ति की असमानता, निर्वाचन व प्रतिनिधित्व में भेदभाव, सभी को समान रूप से इन भेदभावों से मुक्ति प्रदान करना ताकि शांतिपूर्ण व समृद्ध राष्ट्र की रचना हो सके। स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति की गतिविधियों पर किसी प्रकार के प्रतिबंध का निषेध तथा संपूर्ण विकास के अवसर उपलब्ध कराना। भारतीय संविधान की उद्देशिका विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की उद्घोषणा करती है। मूल अधिकारों के माध्यम से इन्हें सुनिश्चित किया गया है कि तथा इन अधिकारों को न्याय द्वारा परिवर्तनीय बनाया गया है। समता, संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समता का उल्लेख किया गया है जिसका तात्पर्य समाज में किसी भी वर्ग के लिए बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराने से है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता के 3 आयाम शामिल हैं, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता एवं आर्थिक समानता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा व अवसर की समता की बात की गई है जिसके अनुसार देश का प्रत्येक नागरिक विधिक रूप से लिंग, वंश, जाति, धर्म आदि के भेदभाव से दूर संविधान के समक्ष समान है। उनसे लोक नियोजन में भी इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है और न ही सार्वजनिक स्थानों पर, जो कि अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 में उल्लिखित है। बंधुत्व का अर्थ है सभी नागरिकों के बीच एक होने के भाव को जागृत करना और सर्वमान्य भाईचारे के विकास करना। भारतीय संविधान एकल नागरिकता तथा मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के क के माध्यम से बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करता है। व्यक्ति की गरिमा, के.एम. मुंशी के अनुसार व्यक्ति के गौरव का अर्थ यह है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप से भलाई तथा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। प्रस्तावना में उल्लेखित इस शब्द के निहितार्थ को सुनिश्चित करने हेतु मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21 को व्यापकता प्रदान की गई है। राष्ट्र की एकता और अखंडता, बहुलवादी सांस्कृतिक विरासत के साथ भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती थी। अतः मौलिक कर्तव्यों के तहत प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य माना गया है कि वे अपने राष्ट्र की एकता व अखंडता को अनूछ्छिन्न बनाए रखें। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में एकता शब्द के स्थान पर एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। प्रस्तावना की उपयोगिता, प्रस्तावना संविधान के विस्तृत विवरण का संक्षिप्त स्वरूप है। यह संविधान की आत्मा है। इससे संविधान के दर्शन की स्पष्ट झलक मिलती है। इसमें राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मूल्यों का उल्लेख है। प्रस्तावना का महत्व यह भी है कि जब कोई अनुच्छेद अस्पष्ट हो और उसका ठीक अर्थ जानने में कठिनाई हो तो स्पष्टीकरण के लिए प्रस्तावना की भाषा का सहारा लिया जा सकता है। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में
संविधान का प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। प्रस्तावना में हम क्या करेंगे, हमारा ध्येय क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं, इसका उल्लेख है। प्रस्तावना परिवर्तनीय या संशोधनीय है या नहीं। केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 एवं अनुच्छेद 368 के तहत संशोधनीय, लेकिन मूल ढांचे से संबंधित विषयों में संशोधन संभव नहीं है, ये सभी संशोधनीय हैं। बेरुवारी संघ केस 1960 संशोधन नहीं, क्योंकि संविधान का भाग नहीं है, ये सभी संशोधनीय नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से यह अभी निर्धारित किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है अथवा इसमें संविधान किया गया, इसमें संशोधन किया जा सकता है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है। किंतु न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि उद्देशिका के उस भाग्य में संशोधन नहीं किया जा सकता है जो आधारभूत ढांचे से संबंधित हो। दोस्तों, कुछ नोट करने वाली बातें यह भी है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 ईस्वी से लिया गया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के तत्वों को 1917 की रूस की क्रांति से लिया गया है। राज्य का धर्म के प्रति व्यवहार के आधार पर 3 प्रकार के राज्यों की संकल्पना आती है। नास्तिक राज्य, जो सभी धर्मों का विरोध करता हो। सैद्धांतिक राज्य, जिसका अपना विशेष धर्म है, जैसे श्रीलंका। धर्मनिरपेक्ष राज्य, जो धर्म के मामले में तटस्थ रहता हो, अर्थात जिसका कोई विशेष धर्म न हो, जैसे भारत।